वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। द नेम ऑफ द चैप्टर इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे जो भी ज्योमेट्रिकल आइडियाज हैं, जो भी उसके पार्ट्स हैं, जो जो चीजें यूज होने वाली हैं, दैट ओके। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। सो हम बेसिक चीजें पहले पढ़ेंगे ताकि हम चैप्टर को इजीली कवर अप कर सकें। फर्स्ट आता है पॉइंट। ये पॉइंट के बारे में हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास से पढ़ते हैं। अरे पॉइंट क्या होता है? ये एक पोजीशन होती है, एक जगह होती है जिसे डोनेट करती हैं कैपिटल लेटर से। अब कैपिटल लेटर वो ए भी हो सकता है, कैपिटल बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। इट शुड बी कैपिटल और इसको हम पॉइंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है लाइन। लाइन इज मेड अप ऑफ मैनी पॉइंट्स, इनफिनाइट लेंथ। इसकी लेंथ का कोई भी एंड नहीं होता, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये चलती ही रहती है। आप ये एरोस देख रहे हो, इट मीन्स इट कैन एक्सटेंड। ये दोनों साइड से एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है। इसको हमें मेजर करके ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों साइड एक्सटेंड हो सकती है। एरोस का मतलब यही होता है। तो आप चाहे स्ट्रेट लाइन बनाए, चाहे स्लैंट लाइन बनाए, अगर एरोस आ रहे हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ लाइन। ओके, लाइन हैव इनफिनाइट लेंथ। इसकी लेंथ की कोई एंड नहीं होता, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ये स्टॉप नहीं होती है। आप इसे कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते। ओके, नेक्स्ट है रे। जैसे लाइन में हमने पढ़ा था कि लाइन जो है दोनों साइड एक्सटेंड हो सकती है, बट रे, अगर आप किसी टॉर्च से लाइट कर रहे हो तो टॉर्च आपकी यहाँ है, लाइट आगे की तरफ जा रही है, तो एक स्पेसिफिक एंड पॉइंट से वो लाइन, वो रेज स्टार्ट हो रही है। यहाँ से टॉर्च आपकी यहाँ से रेज जा रही है। इट मीन्स रे का जो होता है एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। ये टॉर्च है, यहाँ से रेज निकलनी स्टार्ट हो रही है, राइट। सो ये जो टॉर्च है, जहां से ये टॉर्च स्टार्ट है, दैट इज इट्स फिक्स्ड पॉइंट। ओके, और जो रेज जा रही है हमें नहीं पता कहां तक जा रही है, वी डोंट नो, सो इट हैज नो एंड पॉइंट। ये आगे कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है। मैंने बताया ना आपको, एरो का मतलब क्या है कि वो एक्सटेंड हो सकती है। जैसे लाइन दोनों साइड एक्सटेंड हो सकती थी, बट रे एक ही साइड एक्सटेंड हो सकती है और इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन का ही पार्ट है विद वन स्टार्टिंग पॉइंट। एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट। अब लाइन में हमने डिस्कस किया दोनों साइड एक्सटेंड होती है, रे में हमने डिस्कस किया एक साइड एक्सटेंड होती है। अब लाइन सेगमेंट, आपने क्वेश्चंस पढ़े होंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो, 2 सेंटीमीटर की ड्रॉ करो, तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है। गॉट इट? यहाँ कोई नंबर नहीं दिया गया, आपको बोला ए बी एक रे ड्रॉ कर दो, सी डी एक लाइन ड्रॉ कर दो। बट इफ वी टॉक अबाउट अ लाइन सेगमेंट, वहां हमने आपको स्पेसिफिक नंबर गिवन किया कि 2 सेंटीमीटर की ए बी के नाम से लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो। तो इट मीन्स आपको स्पेसिफिक बताया गया कि सिर्फ 2 सेंटीमीटर की ही ड्रॉ करनी है। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इस पॉइंट्स के अंदर ही आपकी लाइन होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। मतलब यहां से शुरू के भी यहाँ खत्म हो रही है ना, वो एक्सटेंड हो सकती। ठीक है, तो डॉट्स का मतलब है वो वहीं पर रुक गई है, स्टॉप, फुल स्टॉप। ये ना इस साइड बढ़ सकती है ना इस साइड बढ़ सकती है। इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, यहाँ दोनों पॉइंट्स आपके एंड हो गए हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इट हैज फाइनाइट लेंथ, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है और 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्ट मतलब तो समझते हो आप, एक दूसरे को कट करना, राइट। व्हेन 2 लाइंस शेयर कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट ले लिया हमने ए, इसके ऊपर से 2 लाइंस जा रही हैं। लाइंस का मतलब समझते हो ना, दोनों साइड एरोस। ठीक है, उसको भी नेम दे सकते हो आप, आपने दे दिया एम एन एल ओ। ठीक है, अब वो कह रहे 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है और सेंटर पॉइंट वो कॉमन चूज कर रही है। शेयर अ कॉमन सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट क्या हो गया ए, और एक दूसरे को उसी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, जुड़ रही है या एक दूसरे को काट रही है। ओके,
Clear this point? Let's move to the rest of the part. Okay. Next is parallel lines. अभी हमने intersecting line करी जो एक दूसरे को intersect करके common point पे. But if we talk about a parallel line, two or more lines never intersect. दो lines दी गई है, चाहे आपको ऐसे दी गई हो, चाहे आपको ऐसे दी गई हो, चाहे आपको ऐसे दी गई हो, दो lines है. ठीक है? Lines का मतलब समझ लो ना, दोनों साइड extend हो सकती है. ठीक है? हमें ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, कैसे भी दे सकता है. इसका नाम आप ए बी भी दे सकते हो, सी डी भी दे सकते हो, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, किसी भी वे में, स्लैंट वे में, स्लीपिंग वे में, स्टैंडिंग वे में, किसी भी वे में ऐसे भी हो सकती है. ये दो लाइंस है. अब आपको ये कहीं पे भी मीट होती हुई, मिलती हुई, जुड़ी हुई दिखाई दे रही है? नो. इनके बीच में गैप है, ये ज्वाइन नहीं हो सकती. टू और मोर लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती. दैट इज पैरेलल. पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे के आमने सामने, पैरेलल. ओके, सो मतलब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं. दैट शुड बी पैरेलल इन फ्रंट ऑफ देमसेल्फ. नेक्स्ट आता है कर्व. अब क्लोज्ड कर्व सबको पता है. अगर कोई भी फिगर दे दी, वो बंद है, सपोज वो बंद है, दैट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड फिगर. इस क्लोज्ड फिगर का कोई एंड पॉइंट नहीं होता. इट्स अ क्लोज्ड फिगर. कैसी भी हो सकती है, कैसी भी शेप हो सकती है, सर्कल भी हो सकता है, कुछ और ऐसे 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 कुछ भी दे सकते हैं, वो बंद होना चाहिए. ठीक है? दैट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व. कर्व का मतलब है कर्व्स होनी चाहिए. ठीक है? नेक्स्ट आता है ओपन कर्व. अब आपको ऐसे ऐसे कुछ दे दिया, खुला हुआ है. अगर ये यहाँ से ज्वाइन हो जाता इसके पॉइंट्स, तो वो क्लोज्ड बन जाते. ये खुला हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड ओपन कर्व. अब ये ओपन कर्व कैसे भी हो सकता है. एक सर्कल भी हाफ खुला हो सकता है. ठीक है? इसका आप सी भी एक एग्जांपल ले सकते हो. ठीक है? और भी कुछ भी हो सकता है, जैसे एम बना दिया, कर्व्स आ रहे हैं, डब्ल्यू बना दिया, कर्व्स आ रहे हैं. ठीक है? इट शुड बी ओपन. देयर इज सम स्पेस कि वो खुला हुआ कर्व दिखाई दे. नेक्स्ट आता है सिंपल कर्व. सिंपल कर्व कैसे भी हो सकता है, कोई भी तरीके की खिचड़ी हो सकती है ऐसे. बट देख रहे हो, ये ज्वाइन नहीं हो रहे एक दूसरे से, है ये ओपन. ठीक है? क्लोज कर्व में से वो क्लोज्ड होंगे, ओपन कर्व में वो खुले होंगे, उनके पॉइंट्स मीट नहीं कर रहे होंगे. और इधर यहाँ पे आपको ऐसे थोड़ा मिक्स सा दिखेगा. दिस इज कॉल्ड अ मिक्स्ड कर्व. ठीक है? बट इनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो कभी भी एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगे. Okay, let's see rest part. Okay, next is closed curve. Closed curve आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी closed curve. अब वो कह रहे हैं 3 पॉइंट्स होते हैं इसमें. पहला होता है इंटीरियर. आप इनका मतलब समझते हो अंदर. तो ये जो आपको अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर पार्ट ऑफ द क्लोज्ड फिगर. ओके, दिस इज इंटीरियर पार्ट. ओके, मतलब अंदर का. नेक्स्ट आता है एक्सटीरियर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे दिया पॉइंट ए, तो पूछ रहा है राइट द पॉइंट इन द एक्सटीरियर ऑफ द क्लोज्ड फिगर. जो एक्सटीरियर है क्या है, पॉइंट ए. तो ये जो बाहर वाला थोड़ा बहुत पास का एरिया होता है जहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रखे होते हैं, दैट इज एक्सटीरियर. मतलब एग्जिट. इन मतलब अंदर, एक्स मतलब आप कह सकते हो एग्जिट, मतलब इस सर्कल के बाहर. ओके, नेक्स्ट आता है बाउंड्री. ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, कई बार इनके ऊपर भी पॉइंट्स दे रखे होते हैं ऐसे. ठीक है? तो वो पॉइंट्स भी पूछ सकता है कि राइट द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री. जो बाउंड्री के ऊपर आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं वो बताइए कौन कौन से, पॉइंट बी और पॉइंट सी. सो इंटीरियर मीन्स जो अंदर अगर कोई पॉइंट जैसे ओ पूछ लिया या अंदर कोई भी दे दिया, एम बोल दिया, तो ये इंटीरियर पॉइंट्स हो गए. एक्सटीरियर मीन्स बाहर, ऑन द बाउंड्री मतलब इस बाउंड्री के ऊपर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं. Let's talk about rest of the topic. Okay, next हम आपको पॉलीगन्स. पॉलीगन्स क्या होते हैं, ये एक सेकेंड क्लोज्ड शेप होती है. जो पहले हमने पढ़ी वो क्लोज्ड कर्व शेप थी, जो कि बंद लेकिन कर्व थे. यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस और लाइन सेगमेंट्स का यूज करके जो क्लोज्ड फिगर बनती है, दैट कॉल्ड पॉलीगन्स. ओके, जैसे आपको ये शेप दे रखी है, तो उसमें पूछ के साइड क्या है. साइड क्या होते हैं, दीज आर द साइड. फर्स्ट साइड क्या है, ए बी, देन BC, then CD, then DA. ये क्या हो गई, इसकी साइड्स हो गई. नेक्स्ट दिया हुआ है वर्टेक्स. क्या होते हैं,
वर्टेक्स वो होते हैं जो एक ही पॉइंट पर आके मिल रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी बी कहाँ पे आके मिल रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं। वो क्या पॉइंट है, बी। ठीक है, ऐसे ही बी सी और सी डी कहाँ मिल रहे हैं, कॉमन सी पे। ऐसे ही सी डी और डी ए किस कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, बी। देन डी ए बी किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ए। तो दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स जिनका एक कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट होते हैं एडजेसेंट साइड्स। क्या होते हैं, अब साइड्स भी बताने और एडजेसेंट भी होनी चाहिए। अब साइड्स तो आपको पता है ए बी सी सी डी डी ए ये होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं एडजेसेंट होनी चाहिए। एडजेसेंट का मतलब होता है एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए उनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट, यहाँ पे क्या है, ए बी और बी सी, यहाँ पे आपको देख रहे हो बी कॉमन है, तो एडजेसेंट साइड क्या बनी, ए बी इज एडजेसेंट टू बी सी। ठीक है, ये एडजेसेंट हो गया पहला। ठीक है, सेकंड क्या बना, बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी ये एडजेसेंट बन गए। ठीक है, एंड लगा देना बीच में। नेक्स्ट सी डी और डी ए बन गए, सी डी डी ए बन गए। ठीक है, ऐसे ही क्या बन गया, डी ए और ए बी, तो यहाँ पे ए कॉमन आ गया। सो ये होते हैं एडजेसेंट साइड। ओके, नेक्स्ट होते हैं डायगोनल्स। डायगोनल्स का मतलब होता है दो पॉइंट एक दूसरे को मीट करे। देख रहे हो आप, ये दीज आर द डायगोनल्स। ओके, सो दीज आर द डायगोनल्स। ओके, क्या बन गया, ए सी और बी बी, क्या होगा इसके डायगोनल्स। आई होप दिस क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव टू द पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, सर्कल के बारे में आप सब जानते हो। सर्कल में सबसे पहली चीज होती है रेडियस। रेडियस कनेक्टेड होता है सेंटर पॉइंट से सर्कल के, और बाउंड्री में कहीं पे भी ये पॉइंट ज्वाइन हो सकता है। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ जहां आप चाहो, बट कनेक्टेड सेंटर से होना चाहिए और बाउंड्री तक जाना चाहिए। ठीक है, सो इट इज कनेक्टेड टू द सेंटर, दैट इज कॉल्ड अ रेडियस। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डायमीटर। डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पास होती है सेंटर ऑफ द सर्कल से और बाउंड्री से स्टार्ट होती है, एक बाउंड्री के पॉइंट से दूसरी बाउंड्री तक जाती है, लेकिन सेंटर को टच करते हुए, क्रॉस करते हुए जाती है। ठीक है, अगर वो यहां से जा रही है तो वो डायमीटर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर को क्रॉस नहीं कर रही। ये सेंटर को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। इसी सेंटर से आपकी जो हाफ लाइन बनती है दैट इज रेडियस, जो फुल लाइन बनती है एक बाउंड्री से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करती है, क्रॉस करती है सेंटर को, दैट इज डायमीटर। नेक्स्ट आता है आपका सरकमफ्रेंस। जो आप इस सर्कल की बाउंड्री देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड अ सरकमफ्रेंस। तो बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट इज कोड। कोड क्या होते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स। अब जैसे डायमीटर के लिए तो हम सेंटर लेते हैं, पॉइंट को क्रॉस करते हैं, लेकिन अगर बिना सेंटर की कोई लाइन बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री को टच कर रही है, दैट इज कॉल्ड अ कोड। कोड यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है, बस वो सेंटर को क्रॉस नहीं कर रही। जो सेंटर को क्रॉस करता है वो डायमीटर होता है, और डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कोड है। ओके, आर्क। अब आप देख रहे हो, आपको सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट दे दिए। आप ये जो एरिया देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड अ आर्क। ओके, ए बी इज अ आर्क ऑन द सर्कल। सो अ पोर्शन ऑफ अ बाउंड्री सर्कल, सर्कल ये जो बाउंड्री का थोड़ा सा पोर्शन, चाहे वो यहां से है, चाहे वो यहां से सी से बी तक है, ये ए नहीं है, ठीक है, सी बी, ये भी एक आर्क हुआ। लेकिन अगर बिल्कुल हाफ कट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है, तो आप ये देख रहे हो ये बिल्कुल हाफ कट कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। ओके, आर्क छोटी होती है, लेकिन अगर हाफ पोर्शन ही ले रहा है, दैट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। ओके, लेट्स टॉक अबाउट एंगल्स। ओके, नेक्स्ट इज एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, जब कोई भी दो रे एक ही कॉमन पॉइंट से निकलती है, ये कॉमन पॉइंट है, एक रे यहां से निकल रही है, दूसरी रे यहां से। मैंने आपको क्या बताया था, रे का एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी को एक्सटेंड हो रही होती है, राइट, यहाँ से ये एक्सटेंड हो रही है, सो दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। ओके, रे हैज फिक्स्ड पॉइंट, तो ये जो टू रेज निकलती है और एक ही कॉमन पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड अ एंगल। एंगल को रीड कैसे करोगे, ए बी सी, या तो आप लिख सकते हो इसे ए बी सी, या लिख सकते हो सी बी ए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि सेंटर में क्या है, बी।
अब आप ए को पहले रखो या सी को, चॉइस इज योर्स, वैसे बेसिकली ऐसे रीड करते हैं। अब इंटीरियर का मतलब आपको पता है, इन मीन्स अंदर, वो कह रहे हैं कोई इंटीरियर, इंटीरियर पार्ट क्या है, दिस इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल। अब आपको इंटीरियर में कोई पॉइंट दिख रहा है, यस, क्या दिख रहा है, पॉइंट ई, ठीक है। सेम विद एक्सटीरियर मीन्स एग्जिट मीन्स बाहर, इस एंगल के बाहर आपको कोई पॉइंट दिख रहा है, यस, डी, सो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। अब ये जो आपको दो लाइंस दिख रही है, रेज दिख रही है, इसे हम आर्म्स भी कह सकते हैं, हम इसे साइड भी कह सकते हैं। तो अगर पूछा जाए आर्म्स ऑफ द एंगल या साइड ऑफ द एंगल, तो फर्स्ट है ए बी, सेकेंड है बी सी, या आप इसे सी बी भी लिख सकते हो या इसे बी ए भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो ये हो गई इसकी आर्म्स या साइड। अब जिस कॉमन पॉइंट पे ये रेज रखी मिल रही है, दैट इज इट्स वर्टेक्स, इट्स अ कॉमन पॉइंट vertex. Okay, this is all about angles. Let's move to triangle and the quadrilaterals. Okay, let's talk about triangle and quadrilaters. These are also polygons. Triangle क्या हो, triangle में आपको 3 sides दे रखी होती है, fine. तो vertex क्या है, means coordinates क्या है इसके, A, B and C. These are the vertex जहाँ पे ये point meet हो रहा है। Sides क्या होती हैं, these are the sides A, B, B, C and C. These are the sides of the triangle. Angles क्या होते हैं, these are the angles, everybody know. तो ये बन रहा है फर्स्ट एंगल A, एंगल B, एंगल C. इंटीरियर एक्सटीरियर आप सबको पता है, अगर यहाँ पे इसके बीच में कोई भी पॉइंट दे दे, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने F दे दिया और बाहर दे दिया G, तो इंटीरियर हुआ F, एक्सटीरियर हुआ G. ओके, क्वाड्रिलेटर में भी सेम है, वर्टेक्स क्या क्या हुए, A, B, C, D, ये सब कॉर्नर्स हो गए। साइड्स क्या हो गई, A, B, B, C, C, D, D, A, ये हो गई क्वाड्रिलेटर की साइड्स। नेक्स्ट आता है एंगल्स। एंगल्स आप सबको पता ही है, ये सब एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। आप पूछता है अपोजिट बता दो, फिर अपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं, अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने। तो ए बी के सामने कौन सी साइड है, डी सी, और बी सी के सामने कौन सी साइड है, ए डी। सो दीज आर द अपोजिट साइड्स। अब ये तो हो गई साइड्स। अब अपोजिट एंगल्स बताने हो तो इसके अपोजिट है सी, तो एंगल ए के अपोजिट है एंगल सी, ठीक है। एंगल बी के अपोजिट एंगल डी। So these are the opposite angles. Okay. एक आता है adjacent angles. Adjacent angles क्या होते हैं, जो आमने सामने होते हैं। जैसे एंगल A का adjacent कौन है, एंगल B। एंगल D का adjacent कौन है, एंगल C। एंगल B का एंगल C, एंगल A का एंगल D। So these are the adjacent angles. Okay. Opposite में आमने सामने वाले, adjacent में एकदम आमने सामने साथ वाले। Okay, I hope you like this video. Don't forget to like, subscribe and share with your friends. See you in the next video. Exercise 4.1. Bye bye.